कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके लाभ के बारे में पढ़ चुके हैं, उनसे होने वाली हानियों के बारे में पढ़ाया जा चुका है। कैसे उन हानियों से बचा जा सकता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कौन कौन से ऐसे सामान्य रोग हैं जो इन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जानते ही हैं कि हम सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी को प्रभावित करते हैं। मनुष्यों, जंतुओं, पौधों में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं इन्हीं सूक्ष्म रोगाणुओं के कारण होती हैं। और मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव वह श्वास द्वारा, पानी द्वारा, जल और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु से सीधे संपर्क में आने पर ऐसा होता है कि वह रोग उससे हमको मिल जाता है, हमारे शरीर में चला जाता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं। ध्यान दें, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो कि संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें हम संक्रमणीय रोग कहते हैं। मतलब फैलने वाले रोगों को, किसी भी माध्यम से फैलने वाले रोगों को हम संक्रमणीय रोग कहते हैं। जैसे सर्दी, जुखाम, क्षय रोग मतलब टीबी, यह सब रोग जो हैं वह संक्रमणीय रोग कहलाते हैं और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो जाते हैं। मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके रोगाणुओं के नाम, उनके संचरण के तरीके इस तालिका में दिए गए हैं। इसको हम देख सकते हैं कि कौन सा रोग किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होता है, कैसे फैलता है, उससे बचने का क्या उपाय है। तो इस तालिका को अच्छे से अध्ययन करें, स्क्रीनशॉट ले करके इसको अच्छे से देख लें। और यह तालिका बहुत ही बच्चों उपयोगी है। इस तालिका में सभी चीज़ें वह बताई गई हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में कि कैसे, कौन से ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे वह रोग फैलता है, उससे किस माध्यम से फैलता है, उनसे कैसे हम बच सकते हैं। तो तालिका का एक बार हम भी अध्ययन कर लें, देखा जाए। पहली चीज़ है क्षय रोग, या जीवाणु द्वारा होता है, वायु के माध्यम से फैलता है। खसरा या विषाणुओं द्वारा होता है, वायु के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसे कहते हैं, या बड़ी माता के नाम से जिसे गांव में जाना जाता है, विषाणु से होता है और सीधे वायु या सीधे संपर्क से फैलता है। पोलियो विषाणुओं के द्वारा फैलता है, वायु, जल के माध्यम से, या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो जाता है। कैसे इनसे हम बच सकते हैं रोगों से? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से दूसरे व्यक्तियों से अलग रख देना चाहिए, उसे क्वारंटीन कर देना चाहिए और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग कर देना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण करते रहना चाहिए। उसके बाद हैजा और टाइफाइड, दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा फैलाई जाती हैं। हैजा जल और भोजन द्वारा फैलता है और टाइफाइड सिर्फ दूषित जल के माध्यम से फैलता है। कैसे बच सकते हैं? इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता को एवं अच्छी आदतों को अपनाना ही इनसे बचने का उपाय है और भली भांति पके हुए भोजन का उपयोग करना, उबला हुआ पेयजल पीना और टीकाकरण इत्यादि तरीके हैं इनसे बचने के। हेपेटाइटिस यह भी विषाणु से होने वाला रोग है, जल के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस जिसे पीलिया के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी, और यह जल के माध्यम से फैलता है, दूषित जल के पीने से हो जाता है विषाणु के कारण। और बच कैसे सकते हैं? उबले हुए जल का जब हम उपयोग करें और टीकाकरण करवाएं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, डेंगू विषाणु के द्वारा होता है, चिकनगुनिया यह भी विषाणु के द्वारा फैलता है। और सभी रोग एक ही माध्यम से फैलते हैं, मच्छर काटने से। तो मच्छरों को काटने से बचाव करना ही इसमें सबसे बड़ा उपाय है। इसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायनों का उपयोग करें या कीटनाशक का छिड़काव करें। तो मच्छर के जो वह पानी में अंडे देते हैं तो उनके प्रजनन को रोकने के लिए आसपास जल का भराव न होने दें। बीमार होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएं। ये सारे तरीके हैं इनसे बीमारियों से बचने के। और उसके बाद देखते हैं कि जापानी ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर या विषाणुओं के द्वारा फैलता है मच्छर के माध्यम से। इसको भी मच्छरदानी का प्रयोग करके, कीटनाशकों का छिड़काव करके जो है इनसे हम बच सकते हैं। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम,
विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकीट, यह किसी के द्वारा भी हो सकता है। और यह मच्छर के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा, खान पान या इन सब सामग्रियों से हो सकता है। क्या करें कि प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्र ना होने दें। धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें, जिससे वहाँ भी क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग किया जाए, जिससे कि बीमार होने पर अच्छे, और जिससे कि यह जो मच्छर हैं वहाँ पर उत्पन्न ना होने पाएँ, क्योंकि यह काफ़ी बीमारियों को फैलाते हैं। और बीमार होने पर क्या करें कि एक अच्छे चिकित्सक से हम इलाज कराएं और अपना टीकाकरण करवाएं। यही इन बीमारियों से बचने का उपाय है। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां दी गई हैं कि वह किन कारणों से होती हैं। डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में। एक मच्छर है टाइगर मच्छर, जिसका वैज्ञानिक नाम एडीज एजिप्ट है, के काटने से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुँचता है। टाइगर मच्छर जो है वह वाहक का कार्य करता है, मतलब बीमार व्यक्ति से इस रोग के विषाणु को ले जाकर स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाने का काम करता है, उसे वेक्टर कहते हैं। यह मच्छर डेंगू का दिन में काटता है और डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में बहुत तेज़ बुखार आता है, सर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं और कभी कभी जो है तीव्र ज्वर के साथ नाक, कान या मुख से खून भी बहने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है। और डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और कुशल चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चिकनगुनिया भी एक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक। यह भी टाइगर मच्छर के काटने से ही फैलती है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है और रोगी इसमें भी टाइगर मच्छर जो है वह वेक्टर का काम करता है। चिकनगुनिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें भी तीव्र बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो सकती है। तो चिकनगुनिया से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से उपचार करना चाहिए। मलेरिया भी इसी तरह की बीमारी है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग का जो वाहक है वह मादा एनाफिलीज मच्छर है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ प्लाज्मोडियम भी मच्छर के शरीर में आ जाता है। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वह प्लाज्मोडियम उस मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। मलेरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे जूड़ी के साथ, ठंडी के साथ बुखार आता है। रोगी को तुरंत चिकित्सक की देखरेख में अच्छे ढंग से उपचार करना चाहिए। पौधों में भी कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं जो कि सूक्ष्मजीवियों द्वारा फैलाए जाते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखें। जैसे जंतुओं की बात, पौधों में भी सूक्ष्मजीवियों द्वारा अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। गेहूं के पौधे की बाल देखने पे आप कभी देखते हैं कि उसमें पाउडर नुमा सब कुछ पदार्थ दिखाई देता है, या फफूंद रोग से ग्रसित होने का एक लक्षण है। तो अधिकांश रोग जो हैं वह सूक्ष्मजीवियों द्वारा पौधों में भी फैलाए जाते हैं। जैसे गेहूं की गेरुई रोग, यह कवक द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग, यह भी कवक द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग यह जीवाणु द्वारा होता है। आलू में बलय विंगलन, रिंग राट ऑफ पोटैटो, यह जीवाणुओं द्वारा फैलाया जाता है। तंबाकू का मोजैक रोग यह विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट, लौकी में पत्तियां मुड़ जाती हैं, कर्ल होने में मुड़ जाती हैं, यह भी विषाणु द्वारा ही फैला जाता है। तो यह कुछ पौधों में होने वाले महत्वपूर्ण रोग थे जो कि सूक्ष्मजीवियों द्वारा फैलाए जाते हैं। तो यह बीमारियां थीं और कैसे फैलती हैं उसके बारे में क्लास थी। सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी आशा करता हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आया है, तो आप उसको हमें फ़ोन करके, कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं।